नमो नमः। मैं रंजू कुमारी, संस्कृत शिक्षिका। अमृतवाणी में पुनः आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं के पाठ सुभाषितानि के पाठ 5 में श्लोक संख्या 9 और 10 को पढ़ेंगे। तो अब हम लोग श्लोक संख्या 9 की ओर चलते हैं। श्लोक है, सबसे पहले हम लोग श्लोक का उच्चारण देखेंगे। श्लोक है, संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता, संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता, उदये सविता रक्तो, उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। नीचे वाली पंक्ति को पुनः एक बार हम लोग ध्यान से देखें। उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। इस श्लोक के माध्यम से हम लोगों को यह बताने का प्रयास किया गया है कि हम लोगों को हर एक परिस्थितियों में अपने आप को एक समान रखना चाहिए। ना तो हमें दुख से परेशान होना चाहिए, घबराना चाहिए, और ना ही सुख में आवश्यकता से अधिक खुश होना चाहिए, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जित, अति प्रत्येक जगह वर्जित है। अगर हम अत्यधिक दुखी होते हैं तो वह भी हमारे लिए नुकसानदेह है, और यदि हम अत्यधिक खुश होते हैं तो वह भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है कि हमें किसी भी बात में, किसी भी कार्य में, किसी भी रूप में अति से बचना चाहिए, अतिक्रमण से बचना चाहिए, मर्यादा के उल्लंघन से बचना चाहिए। इसी बात को इस श्लोक के माध्यम से बड़े ही अच्छे उदाहरण के द्वारा हम लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। तो हम लोग श्लोक के अर्थ को देखते हैं। इसमें बताया गया है, महताम। महताम शब्द का अर्थ होता है महान। महताम एक रूपता में दो शब्द है, एक है महताम और दूसरा एक रूपताम। महताम शब्द का अर्थ होता है महान लोगों का, जो लोग महान होते हैं। तो इसमें बताया गया है कि संपत्तौ च विपत्तौ च। संपत्ति शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है संपत्तौ। संपत्तौ का अर्थ हो गया संपत्ति में, अर्थात धनी होने पर, अर्थात ऐश्वर्यवान होने पर। तो संपत्ति में च का अर्थ हो गया और यहाँ विपत्ति शब्द का सप्तमी विभक्ति का रूप है विपत्तौ। इसका अर्थ हुआ विपत्ति में, अर्थात खराब समय में, धनहीन होने पर, ऐश्वर्यहीन होने पर, अथवा सुविधाओं के कम होने पर, जो मान ले, जिस भी रूप में विपत्ति मान ले। तो इस प्रकार अर्थ हुआ कि संपत्ति में और विपत्ति में महताम अर्थात महान लोगों की एक रूपता होती है। अर्थात जो लोग महान होते हैं, या तो उनके पास संपत्ति हो अथवा विपत्ति हो, अर्थात सुख हो अथवा दुख हो, दोनों ही परिस्थितियों में एक रूपता, एक समान रहते हैं। ना तो वो संपत्ति में अत्यधिक खुश होकर कोई अवांछनीय कृत्य करते हैं, और ना ही विपत्ति में घबराकर कोई अवांछनीय कृत्य करते हैं। तो इस प्रकार पहली पंक्ति का अर्थ हो गया, संपत्ति में और विपत्ति में महान लोगों की एक रूपता होती है। अब हम लोग नीचे वाली पंक्ति में चलते हैं। कैसे किसी महान के द्वारा यह बताने का प्रयास किया गया है। यहाँ बताया गया है, सविता। सविता कहते हैं, सविता कहते हैं सूर्य को। उदय, उदय शब्द का अर्थ हो गया उदित होने के समय। तो उदय सविता
अर्थात उदित होने के समय सूर्य, सविता शब्द का अर्थ हो गया सूर्य। तो उदय सविता, उदित होने के समय सूर्य, रक्तो, जैसे ही हम लोग अन्वय में लेकर चलेंगे तो ये रक्तः बनेगा। क्यों और कैसे बनेगा, हम लोग पिछले पार्ट में इसको बहुत अच्छे ढंग से समझ चुके हैं। तो उदय सविता रक्तः, यहाँ रक्त शब्द का अर्थ लाल रंग है। रक्त शब्द का अर्थ लाल रंग से है। उदय सविता रक्तः, उदित होने पर सूर्य लाल होता है। और उसके बाद जो शब्द है रक्तश्चास्तमये तथा, यहाँ रक्तश्चास्तमये को जब अलग करेंगे तो शब्द बनेगा रक्तः जोड़ च जोड़ अस्त समय, रक्तः च अस्त समय। तो क्या हो गया इस प्रकार इस पंक्ति का अर्थ, उदित होने पर सूर्य लाल होता है तथा अस्त के समय भी रक्तः लाल होता है। अर्थात सूर्य के उदय का जब समय होता है, उदय का समय अर्थात उन्नति का समय, तब भी सविता का रंग लाल होता है, सूर्य का रंग लाल होता है। और जब सूर्य अस्त होने लगता है, जब सूर्य के कष्ट का समय होता है, ये हम लोग मान कर चलें, अस्त होना या अर्थात अवनति का समय रहता है, तब भी सूर्य का रंग लाल होता है। अर्थात यहाँ सूर्य की तुलना किसी महान व्यक्ति के साथ की गई है और उनकी महानता इसी से साबित होती है कि चाहे वो उदय होने का समय हो अथवा अस्त होने का समय हो, हर एक समय उनका रंग लाल ही होता है। ऐसा नहीं कि जब उदित हो रहे हैं तो अत्यंत प्रसन्न हैं तो लाल रंग के हो गए, और जब अस्त हो रहे हैं तो बड़ी कष्ट में हैं तो काले रंग के हो गए। रंग नहीं बदलता। ठीक वैसे ही हम लोगों को अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं करना चाहिए, चाहे वह संपत्ति का समय हो अथवा विपत्ति का समय हो। इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से हम लोगों को हर एक परिस्थितियों में धैर्य को बनाए रखने की प्रेरणा दी गई है। हमें कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए, हमेशा धैर्य को धारण करके रहना चाहिए। अब हम लोग इस पाठ के अंतिम और 10वें श्लोक की ओर चलते हैं। 10वां श्लोक बड़ा ही अच्छा है। बहुत अच्छे ढंग से इसमें यह बात बताने का प्रयास किया गया है कि संसार में कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी, कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं बना है। हर एक का महत्व है समय आने पर। तो हम लोग सबसे पहले श्लोक के उच्चारण की ओर चलते हैं। विचित्रे खलु संसारे, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन निरर्थकम, नास्ति किंचिन निरर्थकम अस्वस्थेत धावने वीरः, अस्वस्थेत धावने वीरः भारस्य वहने खरः, भारस्य वहने खरः। यदि हम यह मान लें कि तलवार तो है ही, फिर सुई किस काम की। एक बड़े ही अच्छे दोहे के माध्यम से कवि ने हम लोगों को बताया है कि रहीमन पड़े न देख के लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहा करे तरीवार। रहीम दास की बड़ी ही अच्छी कविता है यह। रहीम दास की पंक्ति जो है इस श्लोक पर 100% खरी उतरती है। उसमें बताया गया है कि यह देखकर कि हमारे पास तो तलवार है तो सुई का क्या करना। तो बच्चों, हम लोगों को यह बात अच्छे से मालूम है कि कपड़ा फटने पर उसकी सिलाई सुई के द्वारा ही की जाती है, तलवार से नहीं। तो जब हमें सुई की आवश्यकता होगी तो तलवार हमारे काम को पूरा नहीं कर सकता, तलवार हमारी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता।
तो जितना अधिक महत्व तलवार का है उतना ही महत्व सुई का भी है। अर्थात इस संसार में जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, हर एक का महत्व है। अब हम लोग श्लोक के माध्यम से इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। श्लोक है, श्लोक में सबसे पहले हम लोग खलु शब्द को लेंगे। खलु शब्द का अर्थ होता है निश्चय ही। खलु अर्थात निश्चय ही। विचित्रे संसारे, संसार को कैसा बताया गया? विचित्र, अनोखा, अद्भुत। खलु विचित्रे संसारे, निश्चय ही विचित्र संसार में एक शब्द है किंचन निरर्थकम। थोड़ा सा उलझा हुआ शब्द है, इसमें दो शब्द हैं, किंचित जोड़ निरर्थकम। अगर और अलग करके इसको देखें तो किंचित में भी दो शब्द हो सकता है, किम जोड़ चित, लेकिन उसको हमने एक ही शब्द के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। खलु अर्थात निश्चय ही, विचित्र संसारे, विचित्र संसार में, किंचित अर्थात कुछ भी, निरर्थकम अर्थात बेकार, यूजलेस, और उसके ठीक पहले एक शब्द है नास्ति, न जोड़ अस्ति। इस प्रकार पहली पंक्ति का अर्थ होगा, अन्वय के अनुसार अन्वय है खलु विचित्रे संसारे किंचित निरर्थकम नास्ति। अर्थात निश्चय ही विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। निश्चय ही विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। अब हम लोग नीचे वाली पंक्ति में आते हैं। नीचे वाली पंक्ति का सबसे पहला शब्द है अस्वः चेत। इसमें दो शब्द है, अस्वः जोड़ चेत। चेत का अर्थ होता है यदि। चेत यदि अश्वः अर्थात घोड़ा, धावने वीरः दौड़ने में वीर है, दौड़ने में महान है, दौड़ने में उपयोगी है, तो सबसे अंतिम शब्द है खरः। खरः अर्थात गर्दभः। गर्दभः कहते हैं गधा को। तो इस पंक्ति का अर्थ होगा चेत अश्वः धावने वीरः, यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है, खरः तो गधा भारस्य वहने, भार को ढोने में। यदि हम घोड़े को सोचकर, घोड़े को देखकर यह सोच ले कि ईश्वर ने कितना अच्छा घोड़ा तो बनाया था, फिर गधा क्यों बना दिया? क्योंकि देखने में तो घोड़ा ज्यादा सुंदर होता है। अगर एक घोड़ा और गधा एक जगह खड़ा रहे तो अवश्य ही यह बात मन में आएगी कि घोड़ा इतना सुंदर था ही, फिर गधे की क्या आवश्यकता थी? नहीं बच्चों, घोड़ा तो सुंदर है, घोड़े की आवश्यकता है, लेकिन उसके साथ गधे की भी आवश्यकता कम नहीं है। इसलिए कभी हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि ईश्वर ने ऐसा बनाया तो फिर ऐसा क्यों बनाया। घोड़ा अगर दौड़ने में तेज है तो भार ढोने के मामले में अगर देखा जाए तो उसमें गधा घोड़े से कहीं आगे है। इसलिए घोड़ा बना वो भी सही, गधा बना वो भी सही, क्योंकि यह संसार कैसा है? विचित्र है। पहले ही बताया गया है, यह संसार अजूबा है, अनोखा है। तो इस अनोखे संसार में अनोखी अनोखी बातें आपको देखने के लिए मिलेंगी, तो आपको उसमें आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। हर एक की उपयोगिता है अपने स्थान पर। इसीलिए हमने पहले ही रहीमदास के दोहे को सुनाया और दोहे के माध्यम से आपको बताया कि वस्तु चाहे बड़ी हो या छोटी, सबका महत्व होता है समय पर। एक बार हम लोग पुनः इस श्लोक के पूरे अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। खलु विचित्रे संसारे, निश्चय ही इस विचित्र संसार में किंचित निरर्थकम नास्ति, कुछ भी निरर्थक नहीं है, कुछ भी बेकार नहीं है। चेत अर्थात यदि अश्वः धावने वीरः, घोड़ा दौड़ने में वीर है, घोड़ा दौड़ने में श्रेष्ठ और महान है, तो खरः अर्थात गधा भारस्य वहने, भार के ढोने में,
इस प्रकार हम लोगों ने 10वें श्लोक को भी पढ़ा और इस प्रकार यह पाठ जो है संपूर्ण हुआ। अब हम लोग अगले पार्ट में अगले पाठ के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।